पर्थ टेस्ट डे 1 लंच और इंडिया का स्कोर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए है 51 फॉर 4। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सेशन किसको बिलोंग करता है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट करती दिखी, बॉल में लैटरल स्विंग भी दिखी, साथ में पिच में बाउंस तो है ही है जो पर्थ की स्पेशलिटी है। 25 ओवर बॉलिंग हुए और स्कोर है 51। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी टाइट, कितनी लाइन लेंथ की बॉलिंग हुई है और इंडियन बैट्समैन कहीं भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलर्स की। तो मिचेल स्टार्क ने बहुत दिनों बाद, आई वुड से कि बेस्ट अमंग द 3 फास्ट बॉलर्स मिचेल स्टार्क कई दिनों बाद लगे। अदरवाइज वो इन 3 फास्ट बॉलर्स स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस में सबसे वीक नजर आते हैं, लेकिन आज मिचेल स्टार्क अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहे थे। शायद ये जो कॉन्टेस्ट है इसकी वजह से जो आप कह सकते हो ना कि सम प्लेयर्स लिफ्ट देमसेल्व्स व्हेन द कंपटीशन कम्स, तो मिचेल स्टार्क ने आज वो करके दिखाया। 8 ओवर 10 रन और 2 विकेट। आप इमेजिन करो, और वो जो आखिरी बाउंड्री लगी वो जुरेल ने आखिरी ओवर में बनाई। अदरवाइज उनका एक टाइम पे 7 ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे, और दोनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट। यशस्वी जायसवाल का विकेट, जो कि बहुत डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं अगर वो टिक जाएं, क्योंकि वो तेज बैटिंग करते हैं, काउंटर अटैकिंग बैटिंग करते हैं। तो जायसवाल को तो उन्होंने गली में दूसरे ओवर में ही अपने कैच आउट करा दिया 0 के स्कोर पे, जो कि जायसवाल को काफी हर्ट करेगा। लेकिन जैसा बहुत मैंने उनको बांग्लादेश के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 टेस्ट मैच में देखा है, सेकेंड इनिंग्स में हो सकता है कि वो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके बैटिंग करते नजर आए और शायद अपने विकेट को इतनी इजिली थ्रो ना करें। और दूसरा विकेट जो कि शायद थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी था, वो था केएल राहुल का विकेट। केएल राहुल बाई फार टीम के बेस्ट बैट्समैन नजर आए, जो कि मैंने आपको वीडियोस में बोला भी था कि केएल राहुल इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पूरी जान लगाएंगे कि किसी तरीके से इसका फायदा उठा सके, क्योंकि उनको मालूम है कि रोहित और गिल के आते ही टीम में उनकी जगह नहीं बनेगी। जो नंबर 5-6 स्पॉट के लिए वो लड़ रहे हैं, वहां ऑलरेडी 3 प्लेयर्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सरफराज हैं, ध्रुव जुरैल हैं और केएल राहुल को भी उसी पोजीशन के लिए फाइट करनी पड़ रही है। तो ये पोजीशन काफी टफ है, लेकिन केएल राहुल ने आज अच्छी बैटिंग की। 26 रन ही बनाए, लेकिन उनके कुछ शॉट्स अच्छे थे, वो इनसाइड द लाइन खेल रहे थे। और आप कह सकते हो कि जिस तरीके से बाकी बैट्समैन खेल रहे थे, अगर आप देखो तो आपको कंपैरेटिवली पता चल जाएगा कि केएल राहुल वाज बैटिंग मच बेटर देन दी अदर बैट्समैन। और एंड में उन्होंने 2-3 बाउंड्रीज भी मारी। इनफैक्ट वो जो 26 रन पे आउट हुए, वो धीरे धीरे जो टफ पार्ट था वो निकाल चुके थे और अब वो उसको कैपिटलाइज कर रहे थे। अगर शायद 1 घंटे और बैटिंग करते तो वो अपनी हाफ सेंचुरी भी कर लेते, क्योंकि पिछले 3-4 ओवर्स में वो धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर चुके थे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा केएल राहुल के लिए, लेकिन ऐसा ही होता है जब आप फॉर्म में नहीं होते तो डिसीजंस भी आपके अगेंस्ट जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। मिचेल स्टार्क की बॉल जो बिल्कुल बैट के करीब से गई, एक स्पाइक भी आया, लेकिन बैट उस वक्त बिल्कुल पैड के करीब था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्पाइक बैट पैड का भी हो सकता है। कहना मुश्किल है, लेकिन थर्ड अंपायर ने बहुत जल्दी डिसीजन लिया। इंग्लिश थर्ड अंपायर है इलिंगवर्थ, और मुझे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी डिसीजन क्यों लिया गया। बट एनीवे, उस डिसमिसल के बाद टीम इंडिया की जो आप कहते हो कमर टूट गई। 2 विकेट हेजलवुड ने भी लिए। देवदत्त पडिक्कल, जिनको की बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ नंबर 3 पे लाया गया था, वो 28 बॉल तक क्रीज पे रहे, एक भी रन नहीं बनाया और फिर एज करके आउट हो गए। और उसके बाद विराट कोहली, जो कि मैं कह चुका हूं कि उनकी विकेट से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ना तो कोई सरप्राइज था, ना ही इसमें कोई शॉक फैक्टर था, क्योंकि विराट कोहली अगर रन बना दे तो वो सरप्राइज होता है, वो शॉक फैक्टर होता है। पिछले 5 साल से जैसा विराट कोहली खेल रहे हैं, इस वक्त क्रीज पर 2 विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल। और अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं तो इस वक्त टीम के विकेट कीपर बैट्समैन ही ठीक खेल रहे हैं, जो इस टीम की अनफॉर्चुनेट बात है। केएल राहुल भी एक तरीके के विकेट कीपर बैट्समैन ही है, और जो प्रॉपर आपके ट्रेडिशनल टेस्ट बैट्समैन है वो फ्लॉप चल रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे अभी जब लौट के आएंगे तो देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल हो, ये सब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, ये फ्लॉप चल रहे हैं और विकेट कीपर बैट्समैन आपके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि बैटिंग ने इतना लेट डाउन किया है पहले सेशन में। मगर ये पर्थ है, यहाँ पर ऑफ कोर्स ये मैं कहूंगा कि इंडिया के लिए ये टफेस्ट बैटिंग कंडीशंस है। थिंग्स विल ओनली गेट इजियर फ्रॉम हियर, बट अभी भी मैच पूरी तरीके से हाथ से नहीं निकला है। वी ऑल नो ऋषभ पंत किस चीज के लिए केपेबल है, वॉशिंगटन सुंदर अभी आने बाकी हैं, नीतीश रेड्डी का डेब्यू है, अभी पता नहीं वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। जुरैल ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर दूसरा सेशन इंडिया 1 या 2 विकेट गिरे में निकाल ले और कुछ 60-70 रन ऐड करे, क्योंकि ऋषभ पंत क्रीज पर हैं तो रन थोड़ी तेजी से तो आएंगे,
और अगर अगले सेशन के इंडिया एंड में इंडिया 130 140 फॉर 5 है या 6 है, चलो, तो एक आउटसाइड चांस है कि इंडिया 200 तक पहुंच सकती है। और पर्थ में अगर आप 200 के आसपास हो तो मे बी ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया लीड ले सकती है, लेकिन आप गेम को बिल्कुल हाथ से बाहर जाने से रोक सकते हो। अगर इंडिया 150 के अंदर ऑल आउट हो जाती है तो फिर इस मैच में कमबैक करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट यही है कि वो एनालाइज करे अगला सेशन इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। पंत और जुरैल इन दोनों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नीतीश रेड्डी इसके बाद जो आ रहे हैं वो डेब्यूटेंट है। मे बी शायद सिचुएशन को देख के वाशिंगटन सुंदर को भी प्रमोट किया जा सकता है। और इन तीनों को ही इंश्योर करना है कि इंडिया किसी तरीके से 200 के लैंडमार्क को क्रॉस करे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।